जो उन लोगों के साथ सीज फायर करके बात कर रहा है, थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका चिंता क्या है, उन लोगों का चिंता क्या है। क्योंकि मैंने कहा कुछ दिन पहले गुवाहाटी में ब्लास्ट किया जितु उग्रपंथी समस्या, इनसार्जेंसी जी समस्या, बे समस्याखौ जोङो बोरैहाय समाधान खालामनो। जे दिनै सा सानजा भारत होनोब्ला जों गिबियाव मख'नांगोन जे बेवहाय थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजोनि हारि माहारिफ्रा बे जायगायाव गावबा गावनि सिनायथि आरो गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ लानानै आरो जायगानि दावगाखांनायनि थाखाय गोबां बोसोर सोमावसारबोगासिनो दङ आरो बे सोमावसारनाया लासै लासै मोनसे हिंस्र रूप लाबोदों आरो बेनि गेजेरजों गोबां माखासे हाथियार दैग्रा आफाद बा आर्म्स हमनानै आन्दोलन खालामग्रा आफाद जानानै फैदों आरो बे आफादफोरनि माखासे बिथांमोननि जि सोमावसारारि हाबाफारि बेखौ लानानै बे ओनसोला गोबां समस्यानि मोगा-मोगि जानांदों आरो बे समस्यानि मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा बेफोर ओनसोलखौ दावगाखांहोनायनि थाखाय जेफोर हाबाफारि लानांगौमोन थांनाय 50 बोसोरसोआव खुनु मोजां हाबाफारि लानानै मावनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेफोर ओनसोला दिनै भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजो बायदि दावगाखांनो हायाखै। ओंखायनो बे जायगाखौ जुदि जौगाखांहोनांगौब्ला गिबियावनो जोङो गोसो होनांगोन जे बोरैहाय बे जायगानि जितु उग्रपन्थीनि समस्या, इनसार्जेन्सि जि समस्या, बे समस्याखौ जोङो बोरैहाय समाधान खालामनो। दिनैहाय बे उग्रपन्थीनि समस्या एबा इनसार्जेन्सि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय भारत सरकारा जोंनि जि नखर बिफान, बे नखर बिफाननि दारै कन्टिनिउआस भाबै बिथांमोनजों सीज फायार खालामनानै सावरायबोगासिनो दङ आरो भारत सरकारा बिनि थाखाय इन्टारल'क्यूटर बिबानाव माखासे जोंनि माने आगुनि जि अफिसारफोर दं बे अफिसारफोरखौ बिथांमोना थिसनबोदों आरो बिथांमोनखौ थिसननानै दिनै बे सोमावसारारि उग्रपन्थी आफादफोरजों रायलायबोगासिनो दङ। नाथाय रायलायबोदोंब्लाबो दिनैसिम खुनु मोनसे जोबथा बेबायदि बुब्लियाव समस्या समाधान जायाखै। सो सार এখন প্রমোদ গগৈ সুইজারল্যান্ড মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কথা দিছিলে যে সুইজারল্যান্ড বনাই দিব। এতিয়া মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে গাঁৱৰ ৰাস্তাটো দি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে। বাৰিষা বতৰ অহাই নাই, বাৰিষা বতৰ অহাৰ পিছত এই ৰাস্তা দি মানুহ যাব নোৱাৰা হ'ব। ৰোৱা ৰুব লাগিব, ইয়াতে মাছ মাৰিব লাগিব। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো মই এই ৰাস্তাৰ পৰাই। আপুনি এই 5 বছৰত আপুনি এই বিটিচি অঞ্চলৰ, এই ঘোঁৰামাৰা অঞ্চল, আমাৰ বংশীবাৰী অঞ্চলৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ এটা ৰাস্তাই আপুনি বনাই দিব পৰা নাই। আৰু আপোনাৰ মানুহে কৈ থাকে আপুনি বোলে দুনিয়াৰ ভাল ভাল কাম কৰিছে। এই কাম মাননীয় হাগ্ৰাম মহিলা বিচাৰৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিপিএফ দলে কৰিব, আমি কৰিম। তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। আপুনি চাওক আপোনাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে কি কৰিছে, আপুনি কি কৰিছে। গতিকে সময় যদি পায় আপুনি ইয়াতে এবাৰ আহি পেলাই মানুহৰ লগত কথা পাতি যাব। আপোনাক ওয়েলকাম কৰা হ'ল আৰু এই ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা পাৰিলে আপুনি কৰি দিব। 5 বছৰত আপুনি সময় পোৱা নাই, গতিকে এতিয়া আপুনি যদি সময় অকণমান পায় এই ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ লগত অলপ আহি পেলাই আপুনি ইয়াতে সমিল মিল হব আৰু কথা পাতিব বুলি মই আহ্বান কৰিলো। मैं बोरो भाषा में बोल रहा हूँ। ये हमारे भारत के सबसे माने बहुत पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है। ये आसाम में ज्यादातर बोले जाता है, नेपाल में भी बोले जाते हैं और ये एक ऐसा भाषा है हमारे भारत का। ये गौरव की बात है कि दुनिया की जितनी भी भाषा है उस भाषाओं में से ये एक ऐसे भाषा है कि किसी भी चीज को बताने के लिए और किसी भी तरह का किसी भी देखना महसूस करना इसको बताने के लिए इस भाषा में सबसे भी ज्यादा शब्दों है। तो इसे एक बहुत रिच भाषा है, लेकिन इस भाषा को हम आज तक मतलब क्या है किसी को बता नहीं पाया और कोई भी इसको रिसर्च करके अब तक निकाल नहीं पाया ये बोरो भाषा मतलब कब से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था। आज से 2000 साल पहले जो लोग रिसर्च किया है उन लोगों ने कहा कि नेपाल की ईस्टर्न साइड और पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी है और उसी के बाद नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के कुछ इलाका में ये भाषा ही सिर्फ एक भाषा था 2000 साल के आगे। तो ये भाषा भारत का एक शेड्यूल का भाषा है और कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना, इसलिए मैं आज बोरो भाषा में यहाँ पर भाषण रखा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, इसके ऊपर जानने की कोशिश की। तो ये बात है, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ जो नॉर्थ ईस्ट को लेके हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा
उनके भाषण में कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, देश के बाकी राज्यों के साथ एक कदम में ले जाने के लिए इस बार बहुत सारे प्रोग्राम लेके काम करेंगे। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं, जो वहां की इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको आज 20 साल से भी ज्यादा समय हमारे गृह मंत्रालय ने कुछ ऑफिसरों को, रिटायर्ड ऑफिसरों को इंटरलोकेटर नियुक्त करके उनके साथ बात करके आ रहा है। पता नहीं इस बार 20 साल में क्यों सुलझा नहीं पाया इस समस्या को, और इस समस्या को समाधान करने में ये जिनको इंटरलोकेटर किया गया है वही लोग क्या कर रहा है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक वहां की उग्रवादी समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम देश के जो ये परिकल्पना है, इस परिकल्पना के आधार पे जितना भी स्कीम क्यों न लिया जाए, इसको वहां पर इंप्लीमेंट करना इतना मुमकिन बात नहीं है। तो ये हर समय डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम अनुरोध करता है, जैसे NSN का समस्या है, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन के रखा है लेकिन फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर नागालैंड में प्रॉब्लम है। और ये उग्रवादी लोग उसी दिन अरुणाचल में एक महिला को भी हत्या किया है। हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समनि 2008 मायथाइयाव बोसोरसेयावनो 82 सुबुंफोरा बुथारजानो गोनां जादोंमोन। सा 34 आइजोफोरा रान्दि जानो गोनां जादोंमोन आरो 77 सा सुबुंफोरा मावरिया जानो गोनां जादोंमोन। जुदि हाग्रामा महिलारि आरो BPF खुंथाया एसेबां मोजांमोनब्ला बोसोरसेयावनो मानो 82 सा सुबुंफोरखौ बुथारनो मोनखो? बुंदो रायजोफोर, बेनोमोन नामा हाग्रामा महिलारि आरो BPF मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स? उसी में से ही, लेकिन वो लोग डिस्कशन में भी है और हमारी इंटरलोकेटर को यहां तो पता नहीं कि उग्रपंथी वहां उनके साथ बात करते हैं सेटिस्फाइड है कि वो लोग फिर से वहां पर विद्रोह करने जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में एक बम ब्लास्ट हो गया, ग्रेनेड वहां पर ब्लास्ट हो गया। बाद में ये जानकारी मिला और पकड़ा भी गया कि ये जो उल्फा है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ बात किया हुआ है, उसके लिए एक इंटरलोकेटर भी लगाया गया है। तो वो लोग बातें कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर बम भी ब्लास्ट कर दिया। ये कितना भयानक स्थिति होगा। जब तक उग्रपंथी अगर जंगल में रहता है, वो लोग अंडरग्राउंड रहता है, तब तो पता चलता है उग्रपंथी कभी भी कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके साथ बात कर रहा है और जो लोग आम मतलब क्या है, आम आदमी की तरह हर जगह पे घूम सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। अगर ये इसी तरह का फिर से बमबारी करना शुरू करेगा तो आम आदमी के लिए कितना समस्या हो सकता है, हमारे देश के लिए कितना समस्या हो सकता है। इसी पार्लियामेंट में भी ये लोग अभी आ सकता है। अभी एक MP बन के आया है लोकसभा में, नव कुमार सौर्णिया, ये MP है। कृपया दूसरे हाउस का उल्लेख करें ना, नाम ले। ओके, मैं उसको उठा लिया उनके नाम को। एक उल्फा का उग्रवादी नेता है, वो 2 बार MP सुन के आया है, इसी बार सेकेंड टर्म के लिए सुन के आया है। अभी तक आर्म सरेंडर नहीं किया, वो डिस्कशन पे है। उल्फा, इसको सबको भी पता है। आप लोग होम मिनिस्ट्री से अगर निकल लेगा उसको पता चल जाएगा। तो उल्फा एक MP बन गया और उसके जरिए कितना उल्फा पार्लियामेंट तक आके देख सकता है, तो ये कितना निरापद होगा। मुझे उनके ऊपर मेरा कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो उन लोगों के साथ सीजफायर करके बात कर रहा है, थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका चिंता क्या है, उन लोगों का चिंता क्या है। क्योंकि मैंने कहा कुछ दिन पहले गुवाहाटी में ब्लास्ट किया, और ये जो ब्लास्ट किया है, जिनको पकड़ा गया वो लोग शिकार भी किया, ये जो प्रोतक उल्फा है उनका एक सदस्य है, सिर्फ एक ही नहीं 2-3 सदस्य है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो मैं अनुरोध करता हूं सरकार को इस विषय को गंभीरता से ले और उसी समस्या को समाधान करे। ये नहीं है कि हम सिर्फ इसको विरोध में आर्मी या कुछ पुलिस लगाएंगे, लेकिन वही लोग क्या मुद्दा उठा रहा है इसको बात करके समाधान करना है। क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत करोड़ों रुपए उसके लिए इंटरलोकेटर लगा के खर्चा कर रहा है। जो इंटरलोकेटर लोग है वही लोग एक ऑफिस ले लिया है, 5 से कर्मचारी उनके साथ है, वो सारे नॉर्थ ईस्ट हर समय जा सकता है, इसके लिए फ्री है कॉस्ट, 5 स्टार में वो रह सकता है, नो प्रॉब्लम। इतना तो हमारे सरकार ने जिम्मेदारी दिया उग्रवादी समस्या समाधान करने के लिए, लेकिन 2, 3, 4 ये इंटरलोकेटर सेंस होते जा रहा है। लेकिन ये NSN, उल्फा, NDB किसी भी उग्रपंथी संगठन का
समस्या समाधान नहीं हुआ है सर। तो ये सीरियस है, इसलिए मैं इस विषय को लाया हूं। नॉर्थ ईस्ट को हमको डेवलप करना है और उसके लिए वहां का जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है इसको हल करने के लिए हमको व्यवस्था लेना चाहिए। तो ये मेरा सिर्फ सजेशन है। इसके बाद साथ फ्लड का एक प्रॉब्लम है हमारे माने असम में। असम एक ऐसा छोटा सा मैदानी जगह है, वैली है, जो सराउंडिंग पहाड़ से घिरा हुआ है। तो जब भी बारिश देता है इतना मतलब पानी आके जम जाता है और साल फ्लड होता है सर। तो हम अगर ऐसा फ्लड होता है तो हम बोलता है ये प्राकृतिक दुर्योग है, लेकिन असम का हर समय होता है, हर साल होता है। You have only 2 minutes more. Please conclude now. ओके, नो प्रॉब्लम। तो वहां पर जो हालत होता है हर साल होता है सर, इसलिए यहां से दिखाई नहीं जाता है कि यह प्राकृतिक दुर्योग है। इसको हमारे राज्य सरकार संभाल नहीं सकता है, वहां में रिलीफ दे नहीं सकता है, लोगों को रिहेबिलिटेशन दे नहीं सकता है। पहाड़ से इतनी 300-400 किलोमीटर में पानी बह के आता है कि सारे घर जमीन इरोशन करके ले जाता है सर। तो इसके लिए केंद्रीय सरकार को हर समय वहां से लोग अनुरोध कर रहा है कि इस समस्या को नेशनल प्रॉब्लम के हिसाब से मर्यादा देके टेक्निकली फाइनेंशियली कैसे कर सकता है, असम के लोगों को मदद करना है, असम की इस प्रॉब्लम का समाधान करना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि असम के ये जो फ्लड प्रॉब्लम है, बाढ़ का जो समस्या है, इसको राष्ट्रीय समस्या की मर्यादा देकर राष्ट्रीय की तरफ से ही जिम्मेदारी ले, क्योंकि राज्य सरकार इसको संभाल नहीं पाता है सर। तो यही है। तो आंगनी बुंगनांगो बात बेखिनि मेरा जो कहना है वही है। तो मैं अनुरोध करता हूं ये सारे बातें जरूर हमारे सरकार करेंगे और मैं समर्थन करता हूं राष्ट्रपति जी के भाषण को। और राष्ट्रपति जी ने जो भी कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ सकता है। बेखिनिखौनो बुंनानै आं चेयारमैन बिथांखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।